है गाइस, आई होप यू ऑल आर गुड। सो दोस्तों, आज की डेट है 18 मई और जानेंगे आज 18 मई से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि इम्पोर्टेंस है हर एग्ज़ाम के लिए। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एक बेस्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटी है फॉर लर्निंग वोकेबलरी। सो डेली जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं जी के फैक्ट्स करंट पर, क्योंकि डेली ही आपको वोकेबलरी प्रोवाइड कराई जाती है। और ये सेशन में डिस्कस कर रहा हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि आप सब ने इसको वॉच करना पूरा, ठीक है, और साथ ही जो है शेयर करना। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है, देख लीजिए। डिसइंचैनमेंट। क्या है? डिसइंचैनमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है मोहभंग। क्या है मीनिंग? मोहभंग। अब यहाँ पर मोहभंग से मीनिंग क्या, देखिए इसका मीनिंग कहेंगे अगर एक भाषा में, एक आम भाषा में, तो झूठे विश्वास या फिर आपकी जो गलतफहमी है उससे मुक्ति मिलने की अवस्था या फिर भाव। मोहभंग का मतलब होता है कि आपका कोई झूठा विश्वास है और गलतफहमी है किसी बात पर या किसी को लेकर, सो उससे मुक्ति मिलने की यह अवस्था या फिर भाव। ठीक है। सो डिसल्यूजनमेंट। क्या है? डिसल्यूजनमेंट। इसका मीनिंग भी मोहभंग होता है। तो ये इसका मीनिंग है, लेकिन इसका मीनिंग भी मोहभंग है, इसलिए मैंने आपको एक लाइन में जो है इसको समझाने की कोशिश की। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सब उससे समझ गए होंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन का मीनिंग होता है असंतोष। वहीं बात करें डिसकंटेंट, तो डिसकंटेंट का मीनिंग होता है क्या? असंतोष। ठीक है। इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसको प्रेजेंट किया है। ठीक है। एंटोनिम से कंटेंट एंड प्लीज। कंटेंट्स का मीनिंग सामग्री एंड प्लीज प्रसन्न। ठीक है। एग्जाम्पल, वोटर्स हैव एक्सप्रेस ग्रोइंग डिसएंचेंटमेंट विद द गवर्नमेंट। सो जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के प्रति बढ़ती नाराजगी व्यक्त की है। क्या कि एक्सप्रेस ग्रोइंग डिसएंचेंटमेंट, बढ़ती नाराजगी जो है व्यक्त की है। क्लियर? सो फर्स्ट वन हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है? फोइस्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है और मीनिंग क्या है? थोपना। क्या है? थोपना। टू फोर्स अनदर टू एक्सेप्ट स्पेशली बाय स्टिल्थ और डिसीट। दूसरे को विशेष रूप से चुपके या फिर छल से स्वीकार करने के लिए मजबूर करना। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के मैं आपको बताऊं कि कभी कभार क्या होता है, आजकल बहुत सी जगह जो पेरेंट्स होते हैं, कुछ उनके मतलब जो ड्रीम होते हैं वो नहीं पूरा हो पाते, तो वो क्या करते हैं, अपने उन बच्चों को बोलते हैं उन ड्रीम पूरा करने के लिए। ठीक है, ये आप समझिए। अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर इनसे कह रहे हैं पुशअप लगाओ। क्या लगाओ? पुशअप। इनसे तो मारे नहीं जा रहे, लेकिन ये जबरदस्ती इनसे कह रहे हैं। अब भाई दूसरा व्यक्ति पे क्या बीते वो तो वही जानता है ना। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो फोर्स बल देना एंड इन्फ्लिक्ट दंड। एंटोनिम से रिमूव हटाना एंड प्रिवेंट रोकना। हिंदी मीनिंग साथ साथ में बताता चलता हूँ ताकि आपका जो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एग्जाम्पल, वी आर नॉट ट्राइंग टू फोर्स देम अपन यू। हम उन्हें आप पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट ट्राइंग टू फोर्स देम अपन यू। हम आप पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सो ये भी हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट वोकेब क्या है? एग्रेजियस। एग्रेजियस। मेरे साथ जरूर बोलिए ताकि आपके जो बोलने की जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक हो जाए। एग्रेजियस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है प्रबल। क्या है मीनिंग? प्रबल। सो आउटरेजियसली बैड, शॉकिंग, अपमानजनक रूप से बुरा या फिर चौंका देने वाला। अब देखिए यहाँ पर मतलब कि ये जानवरी वाली हरकत खुद ही कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल है कि डॉगी को मार रहे हैं अपने जूते से, वो भी हटा दो, भगा दो, थोड़ा डांट दो तो वे वैसे ही भाग जाते हैं। सिनोनिम से एक्सट्रीम, चरम। एट्रोशियस का मतलब क्या होता है? एट्रोशियस का मतलब होता है निरीशंस। क्या होता है? निरीशंस, ये वाला। ठीक है। एंटोनिम से माइल्ड मतलब कि सौम्य और कंसील्ड। ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना है, कंसील्ड और माइल्ड जो इसके क्या है? सिनोनिम एंटोनिम्स है। क्लियर है? एग्जाम्पल, इट वॉज द मोस्ट एग्रेजियस एक्ट द गवर्नमेंट हैज एवर परपेट्रेट। क्या है? परपेट्रेट। ये सरकार का अब तक का सबसे घिनौना कृत्य है। क्या है? सरकार का अब तक का सबसे घिनौना कृत्य। इट वॉज द मोस्ट एग्रेजियस एक्ट द गवर्नमेंट हैज एवर परपेट्रेट। चलिए नेक्स्ट है ब्रूक। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है बर्दाश्त। अब भाई बर्दाश्त की भी हद होती है,
कब तक सहेंगे। टू बियर एंड्योर, सहन करने के लिए सहना। सो बियर की स्पेलिंग ये भालू की भी होती है, लेकिन यहाँ पर इसको किसी और तरीके से प्रेजेंट किया गया, सहन करने के लिए सहना। सो इमेज में देख सकते हैं कितना ज़्यादा इनके पीछे लगेज है जिससे कि उठा नहीं पा रहे हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इसके टॉलरेट जिसका मीनिंग होता है सहन, और जो एंटोनिम्स होता है इनटॉलरेट सहिष्णुता। क्या है? सहिष्णुता। डिसअप्रूव का मीनिंग होता है अस्वीकार। मैं साथ साथ हिंदी मीनिंग बताते हुए चल रहा हूँ। भाई चैनल को देखिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए इतनी देर से जो गला फाड़ फाड़ के बोला जाता है, सिर्फ इसी उम्मीद के लिए कि आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही शेयर और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो आती है क्लास जीके फेस करंट की, वो उससे आप जो है अपडेट रह सकें और टाइम टू टाइम ज्वाइन हो सकें। एग्जाम्पल, ऑन दिस मैटर फिलिप्स वुड ब्रूक नो अपोजिशन। इस मामले में फिलिप ने कोई विरोध नहीं किया। ऑन दिस मैटर फिलिप्स वुड ब्रूक नो अपोजिशन। सो इस मामले में फिलिप ने कोई विरोध नहीं किया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है पेडेंटिक। पेडेंटिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव मीनिंग है पंडिताओं। क्या है मीनिंग? पंडिताओं। देखते हैं क्या है। बीइंग शोइंग ऑफ वंस नॉलेज, अपनी नॉलेज को दिखावटी। ऑफन इन अ बोरिंग मैनर, अक्सर वो क्या है, एक बोरिंग तरीके से होती है, बोरिंग मैनर से होती है। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं अपनी नॉलेज का ये क्या कर रहे हैं, दिखावटी कर रहे हैं, लेकिन ये किसी बोरिंग मैनर से कर रहे हैं। तो बेकार है इसी नॉलेज का, तो जो बोरिंग तरीके से समझ में ना आए किसी को और बोर करे। सो सिनोनिम्स इसके प्रिटेंशियस। क्या है? प्रिटेंशियस मतलब होता है मिथ्याभिमानी, मिथ्याभिमानी। और एंटोनिम से अनप्रिटेंशियस का मतलब होता है सरल। एग्जाम्पल, हीज लेक्चर वॉज सो पेडेंटिक एंड अनइंटरेस्टिंग। उनका व्याख्यान इतना पंडितापूर्ण और निर्बाध था कि हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करा वहाँ पर बैठने के लिए, ना ही उनको सुनने के लिए। तो नेक्स्ट है रिकंसिलेशन। क्या है? रिकंसिलेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग है सुलह। सुलह का मतलब होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल दो देशों के बीच दुश्मनी के बाद एक अग्रीमेंट होना, उससे उसे सुलह कहते हैं, सुलह सुलह कहते हैं। सो द रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन, मैत्रीपूर्ण संबंध की बहाली। मैत्रीपूर्ण फ्रेंडली जो संबंध है उनकी बहाली, मतलब दोबारा से आगे बढ़ने लगे। इमेज में देख सकते हैं ये ए कंट्री या फिर ये बी कंट्री, उसके बाद दोनों में क्या हो रहा है, रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन हो रहा है। सिनोनिम से अग्रीमेंट एंड हार्मनी। अग्रीमेंट समझौता, हार्मनी समन्वय या फिर सामंजस्य। एंटोनिम से डिसएग्रीमेंट एंड डिस्कॉर्ड। डिसएग्रीमेंट अस्वीकार और डिस्कॉर्ड मतलब होता है कलह। क्या होता है? कलह। एग्जाम्पल, द रिकंसिलेशन बिटवीन मोनार्च एंड पीपल वॉज एज्योर्ड। सम्राट और लोगों के बीच सुलह का आश्वासन दिया गया था कि हो जाएगा सुलह दोनों के बीच। वैसे ज़्यादातर जनता और जो है सम्राट के बीच अनबन की स्थिति दिखाई पड़ती है, क्योंकि सम्राट जो है अपनी ही उसमें रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बताया था रिकंसिलेशन बिटवीन मोनार्च एंड पीपल वॉज एज्योर्ड। सम्राट और लोगों के बीच सुलह का आश्वासन दिया गया था। नेक्स्ट और आज की है लास्ट वोकेब, माओ। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है घास काटना। क्या है मीनिंग? घास काटना। टू कट डाउन ग्रास और क्रॉप्स, घास या फसल काटने के लिए, घास या फिर फसल काटने के लिए। माओ कहाँ पर फसल, देखिए तो यहाँ पर मतलब कि ग्राउंड में काट रहे हैं। किस में काट रहे हैं? ग्राउंड में घास काटी जा रही है। सिनोनिम से ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है काट छांट करना। क्या करना? काट छांट करना। एंटोनिम से ग्रो, सबको पता बढ़ना। एग्जाम्पल, बी केयरफुल नॉट टू माउ द ग्रास टू शॉर्ट इन फॉल। सावधान रहे कि पतझड़ में घास बहुत कम ना काटें। पतझड़ में जो है घास बहुत कम ना काटें, इसके लिए इनको अलर्ट किया गया है, केयरफुल बोला गया। ठीक है। सो भाई आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को आज जो इन्फॉर्मेटिव और कुछ ना कुछ डेली जो है मैं आपके लिए न्यू ही वोकेब लाता हूँ। रिपीट कब कराता हूँ? जब मतलब कुछ ऐसी होती है वोकेब जिनका रिवीजन कराना होता है और आपके लिए ही गला फाड़ फाड़ के पढ़ाया जा रहा है। सो भाई चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द।